तो फाइनली लोकी का सीजन 1 का एपिसोड 1 आ चुका है। मार्वल ने इसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया है। इंडिया में हम इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वहाँ पर यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जब मार्वल ने अपनी जितनी भी OTT वेब सीरीज है उनको अनाउंस किया था, तो सबसे ज़्यादा एक्साइट अगर किसी सीरीज को मैं देखने में था तो वो थी लोकी। लोकी का इंतज़ार मुझे बहुत समय से था। पहले वांडा विजन रिलीज हुई, उसके बाद द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज हुई और अब जाके लोकी का नंबर आया है और 9 जून से ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो फर्स्ट एपिसोड थोड़ा इमोशनल था। लोकी को और भी अच्छी तरह से इसमें इमोशनल होता हुआ देख पाएंगे और उसके साथ कनेक्ट होने के कारण हम उसके दुख को फील भी कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से एपिसोड 1 बहुत ही अच्छा रहा और जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि अब शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो एपिसोड 1 आप हिंदी में ज़रूर जाकर देखें, आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लें और यहीं से हमारी वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि आगे हम जो डिटेल में थोड़ी बात करने वाले हैं वो आपको हेवी स्पॉयलर्स दे सकते हैं। तो आपको ये एपिसोड यहीं बंद कर देना चाहिए। आप एपिसोड देखने के बाद यहाँ आकर वापस से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और जिन्होंने देख लिया है, हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लोकी की हिस्ट्री की बात करें, लोकी 2011 वाली थोर मूवी में मर जाता है, फिर एवेंजर्स में वापस आ जाता है, 2013 में फिर मर जाता है। तो ये उसमें लगा रहता है, गलती से टेसरेक्ट चुरा ले जाता है। और जैसा कि हमने देखा है, थेनोस को टेसरेक्ट लेने के बाद वो कहीं पे भी आ जा सकता था। अर्थ से अपने ग्रह पे चला जाता था, ग्रह से अपने अर्थ पे आ जाता था, ऐसे लगा ही रहता था, मतलब वो कहीं पे भी जा सकता था। लेकिन जब लोकी टेसरेक्ट वापस से चुराता है, मतलब कि उस सीन में जहाँ से वो लेके भागता है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। वो वहाँ से न्यूयॉर्क से मंगोलिया तक ही जा पाता है और वो जाके पड़ता है किसी रेगिस्तान टाइप की जगह पर, जो कि हमें आयरन मैन 1 की याद दिला देती है, जब टोनी उस केव से निकल के भागता है या कहूँ बच के भागता है। और जब वो मंगोलिया के उस डेजर्ट में जाके गिरता है तो हमें लगता है कि यहाँ से अब लोकी कुछ नया शुरू करेगा। हो सकता है वो जाके किसी प्लेनेट को जाके तबाह कर दे या वहाँ पे भी तबाही करना शुरू कर दे, जैसे उसने न्यूयॉर्क में की थी। हम ऐसे ही कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा दरवाजा टाइप का खुलता है और कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और लोकी को उठा के ले जाते हैं। और वहाँ से हमें पता चलता है TVA के बारे में, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी काम कैसे करती है, असल में क्या चीज़ है, उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाता है और आसान शब्दों में समझाया जाता है जिससे हम समझ सकें। कहा जाता है कि TVA को 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, जो कि टाइम लाइन को बढ़ने से रोक सकें, ताकि अगर टाइम में कोई भी हेरा फेरी हो तो उसे फिर से ठीक कर सके, उसे रिसेट कर सकें। और TVA के जो जितने भी ऑफिसर्स थे उनके पास हमें एक अलग सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। टाइमलाइन से निकलकर बाहर आने के जुर्म में लोकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और TVA के अंदर कैदी के रूप में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो अपनी चालाकी से वहाँ से बचने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। अब वो यार गॉड ऑफ मिस्चीफ है, अपनी अदाओं से, अपनी शरारतों से खूब कोशिश करता है कि वो वहाँ से बच के निकल सके, पर उसके लिए वहाँ से बच के निकलना नामुमकिन हो जाता है। उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो लोकी को बिल्कुल कैद कर लेते हैं, उसकी पावर्स वहाँ पे काम नहीं करती। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है TVA के एक ऑफिसर मोबियस, जिनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, जो कि उनकी पूरी टाइमलाइन को बिगाड़ रहा है। और उसको संतुलित करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए उनको एक आदमी चाहिए होता है। तो वो सोचते हैं कि लोकी इसमें हमारी मदद कर सकता है, तो वो लोकी से कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पर लोकी तो लोकी है। 2012 वाला लोकी जो था वो तो हम देख ही चुके हैं, उसने कैसे तबाही मचाई थी, कैसे उसे मजा आता था। 2012 वाले लोकी को आगे जो भी हुआ, मतलब 2013 में, 2017 में, या फिर जो भी आगे हुआ इन्फिनिटी वॉर में, वो मर जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता। बीस उसको किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है कि उसके साथ आगे क्या क्या हो चुका है, उसको उसको गिल्ट फील करवाने का प्रयास करता है, जिससे देखकर हमें लगता है कि लोकी थोड़ा इमोशनल हो गया है और हम भी उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। लेकिन तभी वहाँ से लोकी जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो जाता है। सबसे पहले वो टेस्टेक्ट लेने वहाँ की किसी, जहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वहाँ जाता है
और वहां जाके हमें सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब वो ड्रावर को खोल के उसमें देखता है तो वहां पे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए थे। उन लोगों को कुछ वैल्यू ही नहीं है उनकी, जिन इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे एवेंजर्स ने अपनी इतनी मरवाई, थेनोस ने अपनी इतनी घिसी, वो ऐसे कचरे के रूप में पड़े हुए हैं। मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है यार, और वो भी बहुत सारे, कुछ कमी नहीं है। वो सीन देख के तो लोकी का भी दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या है। अगर थेनोस वहां होता तो पक्का ये बोलता कि यार ये गेम खेलना नहीं है मेरे को, मैं जा रहा हूँ क्विट करके। लोकी को फील होता है कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर, और तब वो थोड़ा सीरियसली लेने की कोशिश करता है उन चीज़ों को। और वो वापस उस रूम में जाता है जहाँ मोबिस उससे बात कर रहा होता है, और वापस उन सीन्स को देखता है जो उसके साथ घटित हो चुके थे 2012 के बाद में। और तब वो थोड़ा और इमोशनल हो जाता है, और उसके साथ साथ हम भी। उसके बाद मोबिस उसके पास आता है और उसे हेल्प मांगने की डिमांड करता है, और वो उसे बताता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे वो लड़ रहे हैं, वो लोकी की मदद के बिना उससे लड़ नहीं सकते। और तब हमें पता चलता है कि लोकी ही दूसरा विलेन होने वाला है लोकी सीरीज का। मतलब लोकी लोकी से लड़ने वाला है, और ये है दूसरा वेरिएंस का लोकी, जो कि यहाँ आकर लोगों को परेशान कर रहा है और टीवी के एजेंट्स को मार रहा है। मैं तो आगे के एपिसोड्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब लोकी लोकी से लड़ने वाला है। देखने में मजा आएगा कि लोकी लोकी से कैसे लड़ता है, कैसे वो उसको रोकता है। आगे के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मार्वल के लोकी सीजन 1 का एपिसोड 1 बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो आप इसे ज़रूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।